वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पुरोहित एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में बात की और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या डिफाइन किया जाता है या कैसे निकाला जाता है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बाय R लिखा जाता है और यही बात आपने और हमने पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में भी पढ़ी थी। आज हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण मैं किसी सेपरेशन R पर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकाला जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है कि भाई मैं अगर किसी टेस्ट चार्ज को, किसी भी कौन से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, मतलब बहुत दूर से लाता हूं यहां पर लेके आता हूं। आपको पता है ये चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है मेरे पास में, कोई टेस्ट चार्ज मान लेते हैं Q नॉट है। तो बच्चों, पहले भी मैं क्लास में सिखा चुका हूं कि ये चार्ज अपने आसपास फील्ड क्रिएट करता है और फील्ड की वैल्यू E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई R टेंड्स टू इंफिनिटी अगर हो जाए, R बढ़ जाए तो फील्ड कम हो जाती है, अगर R इंफिनिटी हो जाए टेंड्स टू, तो फील्ड टेंड्स टू जीरो हो जाती है। मतलब क्या हुआ? अच्छा, फील्ड जीरो हो गया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर बोले चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बोले चार्ज कुछ भी रहने दो, टेस्ट चार्ज, फील्ड ही जीरो हो गया तो फोर्स तो जीरो होना है। मतलब अगर मैं टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाता हूं तो इंफिनिटी पे कोई फोर्स नहीं लगता है, पास में लाना शुरू करता हूं, लाते 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 मैं इस रीजन पे पहुंचता हूं, एक्स पॉइंट पर डिस्टेंस पे पहुंचता हूं। तो जब मैं टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर फील्ड में लाता हूं तो क्या होता है पहले समझो, क्या होता है पहले समझो, उसके बाद डेफिनेशन पे आओ। जैसे मैं टेस्ट चार्ज को यहां पे लेके आऊंगा, ये पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन होगा अट्रैक्शन होगा? बोलो भाई, रिपल्शन होगा अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन होगा। पहले था क्या? पहले नहीं था, पहले जीरो था, अब आए पास में लेके रिपल्शन फील हुआ, रिपल्शन एक्सपीरियंस हुआ। क्या फर्क पड़ा? सर बोले रिपल्शन के कारण अब ये जो रिपल्शन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, सर बोले इस तरफ है, बिल्कुल है। और मान लो मैं इसे इधर ले जाना चाहता हूं, मैं कौन सा एजेंट हूं? एक्सटर्नल एजेंट हूं। मैं एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हूं। दोनों के बीच का एंगल बोलो कितना एंगल है? दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट ले जा रहा हूं, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर इंफिनिटी से आप लाते हैं तो आपको जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्कडन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है। देखो भाई, मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके लाया, छोटा सा वर्क करना पड़ा, फोर्स किस तरफ लगा? इस तरफ लगा, प्लस आई। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ किया? इस तरफ किया, माइनस आई। वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड Fe डॉट dr, Fe डॉट dr। और अगर dx लेता हूं तो dx आ जाएगा, दिस विल बी dx। और I डॉट आई विथ नेगेटिव साइन, यह आ जाता है माइनस Fe dx। भाई x डिस्टेंस पे कुलम्स लॉ की मदद से, x डिस्टेंस पर कुलम्स लॉ की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? कुलम्स लॉ को सर आप लिख सकते हैं माइनस, या क्या कह सकते हैं केवल k, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलो आ जाओ, वर्क डन निकालो, माइनस k Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। वर्क डन हम ये कह सकते हैं माइनस के Q नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। टोटल निकाल लेते हैं, टोटल आप कहां से ला रहे थे? इंफिनिटी से, कोई वर्क नहीं करना पड़ा था। कहां पे ला रहे हैं? R पर। वर्क मान लेते हैं W करना पड़ रहा है, इसका W जीरो से कैपिटल W, माइनस के Q नॉट, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से कहां पर? R पर। इंफिनिटी से कहां पर? R पर, x की पावर -2 dx। अच्छा, जिन भी स्टूडेंट्स को एक बात पता नहीं है सीख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सीख लीजिए इस बात को। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स की हम बात करें, ये होगा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस वन अपॉन एक्स आता है। W जीरो से कैपिटल W माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस वन बाय एक्स इंफिनिटी से यार, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी। और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है बच्चों? एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो लिखा, जीरो लिखने के बाद की कंडीशन देखो क्या फर्क पड़ेगा। दिस विल बिकम W K Q Q नॉट वन अपॉन R, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज K Q बाय R। इसे लिखा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम और क्या लिख पाएंगे? हम ये देख पा रहे हैं V K को आप चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अगर ये चार्ज पार्टिकल के आसपास एयर और वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल के आसपास मीडियम हो तो इसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R। जबकि एप्सिलॉन क्या लिखा जाता है? एप्सिलॉन को लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और कई किताबों में एप्सिलॉन आर भी लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाय आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बात और नोट करना है, एक और बात नोट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में। V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू में अगर मैं 1 कूलम चार्ज को लेके आता हूं फील्ड में और मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है? 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो हम कहते हैं ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब सपोज मैं यहां पर ऐसा कहता हूं कि ये ए पॉइंट और मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आता हूं, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आता हूं, तो देखिए मैं ए पर पोटेंशियल क्या डिफाइन करूंगा भाई? मैं ए पर पोटेंशियल डिफाइन करूंगा कि जब मैं ए पर वर्क डन करते हुए लाऊंगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज को बी पर डिफाइन करूंगा, तो बी पर वर्क डन करूंगा तब क्यू नॉट। आप बताइए मुझे, आप खुद बताइए। ये 0 से ए मतलब मैं इंफिनिटी से लाया, पहले इंफिनिटी से लाता गया, यहां तक लाया, फिर और लाया, यहां तक लाया। रिपल्शन लग रहा है बच्चों? अब मैं रिपल्शन के अगेंस्ट और लाना चाहता हूं, और लाना चाहता हूं, तो मुझे और वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा ना। मैं इंफिनिटी से यहां तक लाया, ए तक, बोले हाँ सर ठीक है लेके आ गए। ए से बी लाना चाहता हूं और आगे ले जा रहा हूं, और आगे ले जा रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं? फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, वर्क हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं डब्ल्यू बी बड़ा है डब्ल्यू ए से, डब्ल्यू बी बड़ा है डब्ल्यू ए से, तो मैं कह सकता हूं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए ये भी बड़ा होगा 0 से पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो हम कह सकते हैं वी बी माइनस वी ए बड़ा होगा 0 से। बी पे पोटेंशियल ज्यादा है, ए पे पोटेंशियल कम है। तो अगर ये बोला जाए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में वी बी माइनस वी ए, तो आप सीधा कहेंगे बी से ए आने में जो वर्क करना पड़ा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसे हम क्या कहेंगे? वर्क डन। क्या कहेंगे? वर्क डन। लेकिन ये वर्क डन बाय क्या होगा? फील्ड होगा। तो कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं ए से बी लाना पड़ा, तो कैसे निकालोगे वर्क डन? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये होगा वर्क डन बाय फील्ड। अच्छा, जब आप देखो क्या कर रहे थे शुरू में, ध्यान से देखना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं ए से बी ला रहा हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पूछा है मुझसे, वापस सुनना क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पूछा है, तो आपको चार्ज निकालना है, ए पे पोटेंशियल निकालना है, माइनस बी पोटेंशियल करना है, फील्ड कर देना है, तो ये वर्क डन बाय फील्ड आ गया। पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा, क्या पूछा? एक्सटर्नल एजेंट पूछा, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क और फील्ड का वर्क ऑपोजिट होता है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क और फील्ड का वर्क ऑपोजिट होता है, तो नेगेटिव कर देना साइन, आंसर वही के वही आएगा, वी ए माइनस वी बी।
मतलब जब भी आपको वर्क डन निकालना हो ऐसे भी जाने के लिए तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, तो एक इसका निकलेगा वर्क डन बाय फील्ड निकलेगा। पर अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना हो तो फील्ड के वर्क डन का नेगेटिव साइन, तो यहां नेगेटिव साइन लगा देना, वी माइनस वी, आपको आंसर मिलेगा। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है इसका मतलब इसको ऐड करते समय हमें डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी होती, हमें यह नहीं देखना होता कि डायरेक्शन किस तरफ है, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, स्केलर है। तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना हो किसी पॉइंट पे कैसे लिखा जाएगा? मान लो मुझे पॉइंट पी पे लिखना है, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 विथ नेगेटिव साइन, Q4 है विथ नेगेटिव साइन, Q5 है, और ये मान लीजिए Qn है, R1, R2, R3, R4, R5 और Rn। देखो बच्चों, ये पॉइंट O है, मुझे O पर लिखना है। पहला चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज और सिक्स्थ चार्ज, या nth चार्ज कह लीजिए। क्या करना है साहब? पोटेंशियल लिखना है। O पे लिखना है, नेट पोटेंशियल लिखना है, तो O पे किसके कारण आएगा? फर्स्ट के कारण आएगा। O पर किसके कारण आएगा? सेकंड के कारण आएगा। और किसके कारण आएगा बताओ? O पर थर्ड के कारण आएगा, O पर फोर्थ के कारण आएगा, फिफ्थ के कारण आएगा और nth के कारण आएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला, फर्स्ट पे चार्ज चेक करो, फर्स्ट पे चार्ज कैसा है? बोले Q1 है, KQ1 अपॉन, यहां से सेपरेशन देखो R1। चेक करो O2 पे चार्ज कितना है, Q2 पे चार्ज कितना है, मतलब सेकंड चार्ज कौन सा है? तो KQ2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दो, अपॉन R2। थर्ड चेक करो -Q3, -Q3 मतलब माइनस के Q3 अपॉन R3। फोर्थ पे चेक करो -Q4, तो हम ये कह सकते हैं -KQ4 अपॉन R4। फिफ्थ पे चेक करो Q5 प्लस KQ5 अपॉन R5। लास्ट चेक करो प्लस KQN अपॉन RN। ये हम कह सकते हैं। तो पोटेंशियल को लिखते समय हमने क्या किया? सिस्टम ऑफ चार्जेस लिखते समय हमें कोई टेंशन नहीं हुई, हमने डायरेक्टली निकाल लिया, हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, कुछ कंसेप्ट समझते जाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन क्लियर करते जाते हैं। भाई मान लीजिए आपसे ऐसा बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि +2 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। आपको यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर पोटेंशियल निकालना है A और B के कारण। A और B के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, तो P पर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, तो P पर A के कारण निकालना है, P पर B के कारण निकालना है। K चार्ज एट A का चार्ज देखो कितना है? +2 माइक्रोकूलम। सेपरेशन P से A के बीच का सेपरेशन चेक करो, यहां से यहां तक के बीच का, ये 10 ये 10, तो ये 10√2, यहां से यहां तक का सेपरेशन, तो ये आ गया 10√2 प्लस K। अब अच्छा, चार्ज एट B, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बताया मैंने, KQ/R होता है, तो R चेक कर लो, चार्ज चेक कर लो। B पर चार्ज क्या है? -2 माइक्रोकूलम है। सेपरेशन कितना है यहां से यहां तक का? ये 10, हाइपोटेन्यूस 10√2, 10√2। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब हमने पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इससे परपेंडिकुलर पर क्या निकाल लिया? पोटेंशियल, हमने 0 निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 0 निकाल लिया। तो पोटेंशियल निकालते समय हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, आसानी से पोटेंशियल निकाल लिया। देखो इसमें एक टॉपिक और है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, महाराष्ट्र सीईटी में पूछा जाता है, अदर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मैं टॉपिक डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको बोर्ड के लेक्चर प्रोवाइड करना नहीं है, बोर्ड के साथ साथ महाराष्ट्र सीईटी की आप तैयारी कर रहे हैं ऐसा हम मानते हैं, और महाराष्ट्र सीईटी के लिए छोटी सी बात आपको बताना जरूरी है। बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल along एक्सेस एंड इक्वेटर। इक्वेटर और एक्सेस के अलॉन्ग हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात बतानी है।
कैसे निकाला जाए, डायपोल क्या होता है पहले समझते हैं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है कि जब दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। अगर किसी स्मॉल सेपरेशन पे रखे गए हो, स्मॉल सेपरेशन पे रखे गए हो, तो ये जो सिस्टम कंट्रीब्यूट होता है, सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या डिफाइन किया जाता है, किसी भी चार्ज का एक मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का सेपरेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या डिफाइन किया जाता है, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का सेपरेशन। यूनिट क्या डिफाइन की जाती है, क्या बताई जाती है, चार्ज की यूनिट कूलम, इसकी मीटर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन के बारे में क्या बताया जाता है, डायमेंशन P, चार्ज, डायमेंशन L। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, लेंथ के लिए L होता है, तो LAT इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है। ये लाइन जो दोनों को ज्वाइन करती है इसे हम कहते हैं एक्सेस, और ये लाइन जो दोनों को डिवाइड करती है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। लाइन जो दोनों को ज्वाइन करती है उसे क्या कहते हैं, एक्सेस। और लाइन जो दोनों को डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। व्हाट द पॉइंट, एक एक्सेस है, दूसरा कौन सा है, इक्वेटर है। अब हमें डायरेक्शन, वैसे तो हम पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, वी ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपके लिए एक बात बता दूं, डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमें पोटेंशियल निकालना है, पहला क्वेश्चन। हमें इक्वेटर पे निकालते हैं सबसे पहले पोटेंशियल, उसके बाद हम एक्सेस पे निकालेंगे। इक्वेटर पे पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, भाई ये रहा आपके पास में प्लस क्यू, ये रहा मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू, ये रहा सेंट्रल पॉइंट। मुझे मान लीजिए y डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, ये L और ये L है। सपोज ये पॉइंट O है, ये A है, ये B पॉइंट है। मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया। मैं O पर चाहता हूं कि नेट पोटेंशियल निकले। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं O पर नेट पोटेंशियल निकले। जब O पर नेट पोटेंशियल निकालना है तो हम कहेंगे O पर किस किस के कारण निकालोगे सर, A के कारण निकालोगे। और O पर किसके कारण निकालोगे, B के कारण निकालोगे। KQ बाय R, A पर चार्ज चेक करो, प्लस Q। R कितना है, ये L, ये Y, तो अंडर रूट ये कितना आ गया, L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ये L, ये Y, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ये आ चुका है आपके पास में, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, K माइनस Q, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। चेक करो, सेम है, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, आंसर विल बी 0। मतलब किसी डायपोल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, किसी डायपोल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मतलब इक्वेटर पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। पर मैं आपको पढ़ा चुका था, इसी पॉइंट O पर फील्ड की वैल्यू 0 नहीं थी, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव थी और फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटर पर थी। KP अपॉन L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर की पावर 3/2, आपको याद दिला दूं मैं। और जब L की वैल्यू, Y की वैल्यू L से बहुत बड़ी थी, तब इक्वेटर पर डायरेक्शन हम निकाल चुके थे, इसकी L क्यूब, Y क्यूब आपके पास में अवेलेबल था। हमने बताया था इक्वेटर पर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y क्यूब होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मेनी टाइम इट वाज आस्क्ड। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सेस। इक्वेटर तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, अब एक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, डायपोल का सेंटर है, यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L। मुझे पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, ये A है और ये B है। तो देखो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस R ले लिया। सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस R लिया, तो मुझे बताओ PA कितना आएगा। PA, ये P और ये A, ये R, ये L, तो P आ गया आपके पास में R प्लस L।
अब बताओ, मुझे बताओ ये बच्चों पीबी कितना आएगा? पीबी मतलब ये वाला, ये रहा आर, ये रहा एल, ये रहा आर, ये रहा एल, तो ये आएगा आर माइनस एल। अब ओ पर नेट पोटेंशियल निकालना है किस किस के कारण? पी पर ए के कारण और पी पर बी के कारण निकालना है। आइए लिखते हैं पी पर नेट पोटेंशियल। ए पर चार्ज चेक करो कितना है, सर बोले पॉजिटिव है, प्लस क्यू। सेपरेशन चेक करो कितना है, पी ए, यहां से यहां तक का सेपरेशन, बोले आर प्लस एल है। बी पर चार्ज चेक करो कितना है, सर बोले माइनस क्यू है। और यहां से यहां चेक करो कितना सेपरेशन है, पी से लेकर बी तक के बीच का सेपरेशन चेक करो, पी से बी तक का, आर माइनस एल है। नेट पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर प्लस एल, के क्यू अपॉन आर माइनस एल। पी पर नेट पोटेंशियल, के क्यू दोनों में से कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 माइनस आर अपॉन एल। पी पर नेट पोटेंशियल के क्यू आर माइनस एल माइनस आर प्लस एल, आर प्लस एल आर माइनस एल। पी पर नेट पोटेंशियल के क्यू आर माइनस एल माइनस आर माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पी पर नेट पोटेंशियल के क्यू माइनस 2l आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस के पी मल्टीप्लाई बाय 2l, क्यू मल्टीप्लाई बाय 2l, नॉट क्यू, पी मल्टीप्लाई बाय 2l, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा क्यू मल्टीप्लाई बाय 2l कितना आता है? तो क्यू मल्टीप्लाई बाय 2l मतलब आता है पी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम आप और हम क्या लिख सकते हैं? आप और हम लिख सकते हैं पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां नोटिस करना बच्चों, यहां साइन नेगेटिव आया है। नेगेटिव साइन क्यों आया है? नेगेटिव वाले के पास में पॉइंट पी पास में है, पॉजिटिव से दूर है। नेगेटिव वाला पास में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाला पास होता तो पॉजिटिव आता था। जो पास होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है। मान लो यही इस पॉइंट पर यहां पर होता था और मैं पूछता था बताओ कितना डिस्टेंस पे आंसर आएगा, तो आप कहते थे केपी अपॉन प्लस केपी अपॉन आर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगा और वीडियो का टॉपिक जो मेरा रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट पी। किसी भी जनरल पॉइंट पी पर डायपोल के कारण पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, यह क्वेश्चन बोर्ड के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कई क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं। तो मैं मिलूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, तब तक आप इसे रीड करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए और कल उस लेक्चर को देखने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आप घर से वर्कआउट करके रखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।